हाय रेवती, आई एम सो सॉरी, ऑफिस के काम में फंस गई थी। इट्स ओके। वैसे ऑफिस बड़ा आलिशान बनाया है तुमने। थैंक्स। वैसे मेरी मैगजीन भी ऐसी ही होगी। सच में हैरत है कि इतने कम समय में तुमने इतना बड़ा सेटअप बना दिया, और वो भी अकेले। लेकिन मुझे कोई भी हैरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है। और वैसे भी रेवती, जब औरत अकेली होती है ना, तो उसके अंदर वक्त और हालात से लड़ने की ताकत अपने आप ही आ जाती है। तुम अपने आप को ही देख लो ना, तुम भी तो एक तरह से अकेले ही हो। इतनी सारी जिंदगियों को मैनेज कर रही हो अकेले, और अभी भी तुम्हें बहुत कुछ करना है अपनी बेटियों के लिए, अपनी गृहस्थी के लिए। मैं समझ रही हूँ तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। मैंने खुद तुम्हें फ़ोन किया, ये इशारा काफ़ी है कि मैं तुम्हारा ऑफ़र कंसिडर कर रही हूँ। अब कोई बात है जो मुझे परेशान कर रही है। मेरा ज़मीर मेरी लालच के आगे आ रहा है। ये नीना के साथ धोखा होगा, उसके एहसानों का बदला मैं ऐसे दे सकती हूँ? रेवती, तुम और तुम्हारा आइडियलिज्म। कम ऑन रेवती, आज की तारीख में हर इंसान खुद गर्ज है, और क्यों ना हो, इट्स अ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। और रेवती, जहाँ सर्वाइवल की बात होती है, वहाँ इन सब आदर्शों को एक तरफ किनारे हटा के रख देना चाहिए। कहना आसान है रुना, इतने सालों से मैं लोगों के भावनाओं से खेलती आई हूँ, उनकी जिंदगी के परेशानियों पर झूठ की परत चढ़ाती आई हूँ, सिर्फ एक मैगजीन के लिए, ताकि वो मैगजीन बिक सके। इस झूठ का सहारा लेकर आज तक मैं जीती आई हूँ। अब एक और झूठ नहीं। मिस्टर गौतम मेहता से बात हो सकती है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। एक तरफ नीना है, जिसके साथ मेरा बरसों का रिश्ता रहा है, और दूसरी तरफ तुम। कितना सोचोगी रेवती, सोचना बंद करो। तुम कोई गुनाह नहीं कर रही हो। नहीं रुना, ये गुनाह ही तो है। मुझे कभी कभी हंसी आती है खुद पर। मैं रेशम इतने सालों से लोगों की उलझनें सुलझाती आ रही हूँ, और आज खुद के परेशानी के दलदल में फंसती जा रही हूँ। एक बात बताओ रेवती, तुम्हें इस आइडियलिज्म से क्या मिला? हाँ, तुम मिस की कोई चीज उठाकर मुझे नहीं दे रही हो। तुमने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपने टैलेंट के बल पर किया है, और आज जिस पोजीशन पे हो, व्हाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ इट? हर शख्स इस दुनिया में अपने लिए अच्छाई चाहता है, अपनी भलाई चाहता है, और अगर तुम भी ऐसा अपने लिए सोच रही हो तो कोई गलत नहीं है। और फिर हम एक नई रेशम तैयार कर रहे हैं, मिस की रेशम को तो नहीं चुरा रहे। हाँ रुना, रेवती, तुम सोचना बंद करो। मेरी बात मानो, मैं एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें कह रही हूँ, मेरे लिए लिखो तुम। आफ्टर ऑल तुम्हें भी तो अपनी भलाई सोचनी है, अपना फ्यूचर देखना है। हाँ,